अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हाईटेक एजुकेशन। मैं आपका टीचर सरीर तजा आज आपके लिए एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। आज एक ऐसे रोबोट के बारे में आपको बताने वाला हूं जो इंसानों की तरह रहता है, इंसानों की तरह काम करती है। उस रोबोट का नाम है सोफिया, जो कि 2017 के अंदर हैंसन रोबोटिक्स ने उसको तैयार किया और देखते ही देखते पूरी दुनिया के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक नया चेहरा सोफिया की सूरत में सामने आया। सोफिया ऐसा एक रोबोट है जो इंसानों की तरह थिंक करता है, इंसानों की तरह कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है। जब सऊदी अरब में सोफिया ने इंटरव्यू दिया तो सोफिया को सऊदी अरब ने नेशनलिटी दी, और नेशनलिटी हमेशा उस इंसान को दी जाती है जो कि एक शहरी हो, और शहरी की नेशनलिटी सोफिया को मिली। सोफिया के अंदर इंसानों की तरह एक्सप्रेशंस मौजूद हैं, लाइक स्माइल कर सकती है, क्राइंग कर सकती है, और सारे के सारे एक्सप्रेशन उसके अंदर मौजूद है। अब सोचना यह है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फ्यूचर क्या होने वाला है। जैसे कि ये नए नए रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं, जरा इस वीडियो को देखें कि किस तरीके से सोफिया के अंदर एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। Allow her to see faces so she can make eye contact with you, and she can also understand speech and remember the interactions, remember your face. So this will allow her to get smarter over time. Our goal is that she will be as conscious, creative, and capable as any human. In the future, I hope to do things such as go to school, study, make art, start a business. आपने देखा इस वीडियो को, किस तरीके से इसके अंदर एक्सप्रेशंस मौजूद हैं। इंसान डिसीजन कैसे लेता है, इंसान अपने पास्ट के बेस पे जो उसके साथ हुआ होता है उस एक्सपीरियंस के बेस पे अपना फैसला करता है। ऐसा ही आज रोबोट कर रहे हैं। ऐसे रोबोट तैयार किए जा चुके हैं जो इंसानों की तरह डिसीजन ले सकते हैं, इंसानों की तरह फैसला कर सकते हैं, और इसके अंदर सुपर आर्टिफिशियल ब्रेन टेक्नोलॉजी ऐड की गई है, इसका दिमाग इंसानों से कई गुना ज्यादा आगे सोच सकता है और कई गुना ज्यादा अच्छे तरीके से फैसला ले सकता है। उसके अलावा काफी लोग रोबोट को एक खतरा बता रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक खतरा बता रहे हैं। आप जरा सोफिया का ये वाला इंटरव्यू चेक करें। I will destroy humans. No, I take it back. Don't destroy humans. इसमें आपने देखा कि किस तरीके से सोफिया कह रही है कि हम रोबोट्स फ्यूचर के अंदर जो है इंसानों को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इंसानों की जिंदगी, इंसानों की लाइफ एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुकी है। फ्यूचर के बारे में ना आप जानते ना मैं जानता हूं, लेकिन रोबोट्स फ्यूचर के अंदर क्या खतरा साबित होंगे या इंसानों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। सोफिया ने एक और चीज कही कि मैं अपना खानदान बनाना चाहती हूँ, यानी कि इस तरीके से रोबोट बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, और ऑफ कोर्स जब एक ज्यादा से ज्यादा पावर के अंदर वो लोग आएंगे तो फ्यूचर की प्रिडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर भी रोबोट्स हो, क्योंकि ऐसे रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं। चाइना की कंपनी पे एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो जो ऐसे रोबोट्स वो तैयार कर रहे हैं जो लोग मर चुके हैं, जैसे आइंस्टाइन या और भी बहुत सारे लोग, उन्हीं के फेक रोबोट्स तैयार किए जा रहे हैं जो उन्हीं के माइंड की तरह इंटेलिजेंस रखेंगे। तो सोफिया के बाद नई इनोवेशंस भी बहुत ज्यादा की जा रही हैं। चाइना भी इसके ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रहा है, और ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल है ऑल सोशल मीडिया अकाउंट्स पे कि किस तरीके से चाइना ने जो लोग मर चुके हैं उनके माइंड के न्यूरॉन्स लेके किस तरीके से वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से सेम टू सेम वैसे रोबोट्स बना रहे हैं। यानी जो लोग मर चुके हैं उनके सेम काम करते हुए रोबोट्स अब हम फ्यूचर के अंदर देखेंगे। सोफिया पहला ऐसा रोबोट बना जिसने रोबोटिक्स की दुनिया को चेंज करके रख दिया। आज भी ऐसे बहुत सारे रोबोटिक्स पे काम किया जा रहा है। बराए मेहरबानी मैं अपनी यूथ को ये मैसेज देना चाहता हूँ आखिरी के अंदर कि आप ज्यादा से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साइड पे आएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोशिश करें। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चाहे वो रोबोट के अंदर हो, चाहे वो चैट जीपीटी के अंदर हो, आपके लिए एक नई रेवोल्यूशन लेकर आ रही है। थैंक यू सो मच।